हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंग्लिश के बारे में। इसमें हम इंग्लिश के पाँचों चैप्टर को एक-एक करके हम लोग इसको में कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश जो है कम्युनिकेशन इंग्लिश इसमें होता है, ठीक है। मेनली इस पे कुछ-कुछ कॉलेजेस में ये मतलब सब्जेक्ट होता है और कुछ-कुछ कॉलेजेस में नहीं होता है। होता ये है कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसके कुल 50 मार्क्स होते हैं। 50 मार्क्स ये इंटरनल होते हैं, तो कुछ कॉलेजेस में जो टीचर्स हैं वो एग्ज़ाम ना लेके डायरेक्ट जो है मार्क्स दे देते हैं, और कुछ कॉलेजेस में होता है तो उसके लिए है ये इंग्लिश सब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक-एक करके। हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है वो कम्युनिकेशन इन नर्सिंग है। तो चलिए देखते हैं। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन को हम लोग साफ सीधे हिंदी लैंग्वेज में अगर बात करें तो लैंग्वेज बोलते हैं, सॉरी, बातचीत बोलते हैं। बातचीत ही कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन जो है एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग एक्सचेंज करते हैं अपने इन्फॉर्मेशंस को, आइडियाज़ को, थॉट्स को और फीलिंग्स को। जो भी लोग आपके आसपास हैं, 2 हो सकते हैं या फिर 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स में हो सकते हैं। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन से हम लोग अपने आइडिया, फीलिंग और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको शेयर करते हैं और दूसरे को समझाने और मतलब प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इसके अगर पर्पज़ की बात करें तो इसके हेल्प से हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे को क्लियर तरीके से, और अपने जो भी भावनाएं हैं वो दूसरे को बताते हैं, ठीक है। अगर हम प्रोसेस के बाद से प्रोसेस है तो प्रोसेस को हम लोग व्हाट्सएप के मतलब ऐप से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो भी स्टेप्स हैं, वो सेंडर हो गया, मैसेज हो गया, चैनल हो गया, रिसीवर हो गया और फीडबैक हो गया। ये मेन इसके मतलब जो भी स्टेप्स हैं वो फॉलो होता है, ठीक है। सेंडर सेंडर जो है वो मान लो कि आप हो, ठीक है। व्हाट्सएप मान लो कि एक आपका कोई भी मैसेंजर है, मैसेज कर रहे हैं, मतलब चैनल है, चैनल इसको बोल सकते हैं, ठीक है। आप सेंडर हो, सेंड कर रहे हो कोई भी मैसेज, ठीक है। मैसेज किसके थ्रू कर रहे हो? चैनल के थ्रू। चैनल मतलब व्हाट्सएप हो गया। सेंडर हो, आपका कोई भी नाम हो सकता है। सेंड कर रहे हो, कोई भी मैसेज आपका है वो सेंड किया। चैनल क्या है? आप चैनल मतलब व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर रहे हो। अब सेंड किया तो रिसीव होगा व्हाट्सएप के थ्रू ही, ठीक है। और जब रिसीव होगा तो उसका जो है वो फीडबैक देगा। तो ये मेनली इसमें 5 स्टेप्स होते हैं और इस तरीके से इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब हम इसके फॉर्म्स की बात करेंगे कि कौन-कौन से फॉर्म में हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन बातचीत कर सकते हैं या फिर अपनी भावनाओं को दिखा सकते हैं, ठीक है। फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो पहला है वर्बल। वर्बल का मतलब है कि हम लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे से, वर्बली बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत करके एक दूसरे की बातों को समझ रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड जो है वो रिटन हो गया। रिटन में आपका लेटर हो गया, नोट हो गया या फिर रिपोर्ट हो गया। तो इस बेसिस पे अलग-अलग जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनाई जाती हैं या फिर कोई भी रिकॉर्ड रखा जाता है, तो उस बेस पे हो गया। फिर लेटर लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं, तो उस बेसिस से समझने को हम लोग रिटन बेस्ड करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से नॉन वर्बल। कुछ लोग जो हैं वो मतलब गेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन या फिर इस तरीके से आप देख सकते हो। जैसे कि अगर हम फेशियल एक्सप्रेशन की बात करें तो आप कि कोई भी पेशेंट है तो उसके आप एक्सप्रेशन से ही समझ सकते हो कि पेशेंट पेन में है या फिर कैसा फील कर रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। गेस्चर जैसे कि आप जो पेशेंट है वो डल है तो कंधे उसके झुके रहेंगे या फिर ऐसे कुछ मतलब साइन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद से इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रॉनिक जो है, इलेक्ट्रॉनिक में आपके ईमेल्स हो गए, मैसेज हो गए या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट है, मतलब ऐसे ऑनलाइन बेस्ड हो गया, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक में आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस के बारे में कि क्या कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस है हमारे हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में, हेल्थ केयर में, ठीक है। तो डॉक्टर और जो नर्सेस हैं वो कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है। और इसमें फॉलोइंग्स कुछ मतलब इम्पोर्टेंस दी हुई है, ठीक है। पहले तो कलेक्ट करते हैं हम लोग जो भी पेशेंट का हिस्ट्री है वो, ठीक है, क्लियर तरीके से जो भी इंस्ट्रक्शन है
जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको हम लोग देते हैं, ठीक है। प्रोवाइड करते हैं इमोशनल सपोर्ट, बातचीत करके हम लोग दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, और जो भी इमोशनल सपोर्ट या फिर जो भी फिजिकल सपोर्ट या कुछ भी देना होता है तो हम लोग उसको प्रोवाइड कराते हैं। इससे जो है पेशेंट कंफर्ट फील करता है और सही तरीके से जल्दी उसके हेल्थ में रिकवरी आती है, ठीक है। बिल्ड करते हैं ट्रस्ट, मतलब बातचीत करने से जो एक दूसरे में जो भी ट्रस्ट है वो बिल्ड होता है, और जो मतलब इसमें हीलिंग पावर तेज हो जाती है, और इस तरीके से आपको जो पेशेंट है वो फील करने लगता है हाँ अच्छे इंसान है, तो ये जल्दी से आपका ट्रीटमेंट भी करेंगे। तो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे पास है कम्युनिकेशन रोल है, जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल में ये यूज़ किया जाता है। कैसे कैसे यूज़ करते हैं वो लोग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। पहले हम बात करेंगे स्पीकर्स के बारे में, ठीक है। जो भी स्पीक करते हैं, बताते हैं दूसरे को, जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्सेस हो गए, या फिर हेल्थ केयर एजुकेटर्स हो गए, ठीक है। तो इसमें एक एक करके हम समझेंगे। जो कम्युनिकेशन है इसमें स्पीकर का कौन कौन काम करता है, और इसमें क्या क्या कैसे कैसे हम लोग को इसमें यूज़ मिलता है, और क्या क्या मतलब एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। तो पहले तो जो स्पीकर है वो एक्सप्लेन करेगा जो भी ट्रीटमेंट है, जो आपको कंडीशन हुआ है प्रॉपर तरीके से बताएगा। जैसे डॉक्टर ही है या फिर नर्स है, तो मान लो कि आपको अगर कैंसर हुआ है तो प्रॉपर आपको मतलब बताएगा कि हाँ ऐसे ऐसे होगा, क्या क्या उसकी ट्रीटमेंट चलेंगी, क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन देगा कि क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, दवाइयाँ क्या क्या लेनी है आपको, ठीक है। क्लियर तरीके से ये प्रॉपर एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। सेकेंडली अगर देखें तो यूज़ करेंगे वो लोग सिंपल लैंग्वेज को, ताकि पेशेंट जो है वो ईजी तरीके से समझ पाए और ज़्यादा कोऑपरेट कर पाए, ठीक है। एक्सप्लेन करेंगे जो भी मतलब एक्सप्लेन करेंगे वो लोग काइंडली, और उसको एम्पैथी भी देने की कोशिश करेंगे ताकि वो उसके रिकवरी में जल्दी जल्दी प्रोग्रेस हो, ठीक है। इसके बाद से जो है हम लोग करेक्ट और जो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है पेशेंट को हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ताकि उसको प्रॉपर समझ पाए, या फिर कोई भी आगे प्रॉब्लम हो हेल्थ रिलेटेड तो उससे मतलब खुद ही मतलब हो समझ आ पाए, या फिर उसको कॉल करके हमें बुला सके, ठीक है। मोटिवेट करेंगे पेशेंट को जो भी हेल्दी बिहेवियर्स है उसके तरफ, ताकि उसका हेल्थ है वो सुधर पाए, ठीक है। ये आपके मतलब स्पीकर्स के रोल हो गए। अब हम बात करेंगे लिसनर्स के रोल, जो कि सुनने वाले लोग हैं, ठीक है। आपको पहले डॉक्टर ने एक्सप्लेन कर दिया, अब ये जो सुनने वाले लोग हैं उन लोग को कैसे कैसे क्या करना होता है, ठीक है। पहले तो जो भी मतलब कोई बोल रहा है तो उसको फुल्ली अटेंशन से सुनना होता है, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से नोट करना होता है, ठीक है। कोई भी अगर अब बात बता रहा है जैसे कि डॉक्टर है, तो उसको पहले तो इंटरेस्ट दिखाना होता है, जो भी नोडिंग या फिर आई कांटेक्ट है वो यूजुअली करना होता है। जो भी मतलब अवॉइड करना होता है इंटरप्शन को, जब कोई बोल रहा होता है। इस तरीके से आप गुड लिसनर बनते हो, ठीक है। जो भी डाउट्स है उसको क्लेरिफाई करना होता है, आस्क करना होता है क्वेश्चंस को, ताकि जो भी मतलब सामने वाला जो स्पीकर है वो मतलब समझ पाए कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, आप सही से सुन रहे हो, ठीक है। प्रोवाइड करना होता है जो भी मतलब वो बात किया है फीडबैक वे में, और ये वर्बल नॉन वर्बल दोनों हो सकता है, मतलब कंफर्म करना होता है उसको अंडरस्टैंड हुआ है कि नहीं। इस तरीके से आप गुड लिसनर बन सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि रोल ऑफ क्या मतलब रीडर का क्या रोल होता है। जैसे कि हेल्थ केयर स्टूडेंट्स हो गए, नर्सेस हो गई, डॉक्टर्स हो गए, ठीक है। पहले तो जो मतलब पेशेंट्स हैं, पेशेंट का पहले जो भी केस बना है और उसका डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है उसको प्रॉपर तरीके से पेशेंट को देखना होता सॉरी जो नर्सेस हैं या डॉक्टर्स हैं उनको देखना होता है। केस जो भी शीट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, उसको केयरफुली देखना होता है, और जो भी मेडिकेशंस है उसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये देखना रीडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स को सही तरीके से समझना होता है, और इसके साथ साथ जो भी मतलब मेडिकल इमरजेंसीज चाहिए होता है उसको करेक्टली ऑर्डर करना होता है, ठीक है। और जो भी मतलब अपडेट हो या फिर मेडिकल नॉलेज देना हो तो उसको हम लोग प्रोवाइड कराते हैं और सही तरीके से रीड करते हैं, ठीक है। फॉलो करते हैं जो भी रिटन इंस्ट्रक्शन होता है डॉक्टर ने जो दिया होता है एक्यूरेटली, और उसको प्रॉपर तरीके से सही तरीके से उसको फॉलो किया जाता है, अप्लाई किया जाता है जो भी
मतलब नर्सिंग मतलब प्रैक्टिस की हमें बताया गया होता है उस तरीके से, ठीक है। और ये आपके इस तरीके से आप गुड लिसनर सॉरी गुड रीडर बन सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ मतलब राइटर के बारे में। राइटर ऐसे आप समझ सकते हो कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो, जैसे कि आपको आप सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर में ही हमको एनसीपी बनाना सिखाया जाएगा, ठीक है। तो एनसीपी आप अगर बना रहे हो तो कैसे-कैसे उसमें क्या-क्या करना होता है, तो वो सब आपको ध्यान देना होगा। जैसे कि रोल ऑफ राइटर देखना होगा, इसमें नर्सेस हो गई, डॉक्टर्स हो गए, हेल्थ केयर स्टाफ्स हो गए, ठीक है। रिकॉर्ड इसमें राइटर के अगर नाम पे देखें तो इसमें पहले तो रिकॉर्ड करना होगा जो भी पेशेंट की हिस्ट्री है, जो भी नर्सेस मतलब नोट्स है, सॉरी नर्सिंग नोट्स है, या फिर जो भी मतलब ट्रीटमेंट डिटेल है उसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना होगा। आप अगर वाइटल साइन लेने जा रहे हो तो प्रॉपर तरीके से राइट करो कि हाँ आपने 3 बजे जो वाइटल साइन लिया है, आपका ये वाइटल साइन रहा है, इतना वेरी हुआ है। अगर कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस है तो उसको आप डॉक्टर को बताओगे, ठीक है। जो भी रिपोर्ट्स है उसको क्लियर लिखो, केयर प्लान आपको बनाना सिखाया जाएगा, ठीक है। और जो भी डिस्चार्ज समरी है उसको बताना होता है और प्रॉपर तरीके से ये ऐसे कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद से आगे देखें तो यूज़ करेंगे हम लोग क्लियर और एक्यूरेट और जो भी प्रोफेशनल लैंग्वेज है, ताकि जो अगर हम लोग का शिफ्ट चेंज हो रहा है तो वो दूसरा जो बंदा या फिर दूसरे जो नर्स स्टाफ्स मेडिकल स्टाफ्स आए वो प्रॉपर तरीके से आपकी बातों को समझ पाएँ, ठीक है। अवॉइड करेंगे हम लोग स्पेलिंग और जो भी ग्रामिक मिस्टेक होता है उसको, और इम्पोर्टेंट और मतलब सेफ्टी के लिए ये ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट है उसको मतलब लीगल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। और ये जो मान लो कि अगर कोई भी मेडिको लीगल केस है, मेडिको लीगल केस वैसे आपको बताया जाएगा। मेडिको लीगल केस कुछ ऐसा होता है कि कोई भी अगर पेशेंट है, जैसे एक्सीडेंट वाला पेशेंट है या फिर अल्कोहल टॉक्सिसिटी वाला पेशेंट है, बर्निंग का पेशेंट है, तो उन केसेस में गवर्नमेंट पार्टी का होना ज़रूरी होता है। जैसे कि पुलिस ऑफिसर हो गया या फिर कोई भी मतलब गवर्नमेंट पार्टी है तो उसका होना ज़रूरी होता है। वहाँ पे अगर वो नहीं है तो ये जो भी आप मतलब लीगल एक्शन कुछ ले नहीं सकते हो। आप उसके ट्रीटमेंट में अगर करोगे तो आपका ही उसमें मतलब गलती माना जाएगा। तो इस तरीके से जो भी गवर्नमेंट बॉडी आती है उसके हिसाब से उसमें ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। तो वही बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट जो है लीगल वैलिड इन्फॉर्मेशन रखनी होती है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास है कम्युनिकेशन जो है वो एक ही होता है पेशेंट केयर का, और जो भी हेल्थ केयर टीम होती है मतलब उसको प्रॉपर तरीके से समझना, आइडियाज़ को शेयर करना या फिर एक दूसरे को समझना, ये सब होता है। मेनली इसमें 4 मतलब होते हैं, जैसे कि स्पीकर हो गया। स्पीकर जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन को करेक्टली देता है, ठीक है। लिसनर जो है वो प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करता है, केयरफुली सुनता है और बातों को समझता है, ठीक है। रीडर जो है वो प्रॉपर तरीके से पढ़ता है और उसको अप्लाई करता है, ठीक है। और राइटर जो है वो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट करता है। तो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इसके बाद से हम सेकंड चैप्टर देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे। और ये कम्युनिकेशन का इंग्लिश का हमारा फर्स्ट चैप्टर था। और अगर आपको इसका वीडियो मतलब पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से भी ज्वाइन वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को, और उसका आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।